हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अड्डा का मॉक नंबर 3 लगाया था SBI PO प्री का। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं गाइडली के मॉक टेस्ट लगाती हूँ वैसे तो, और अड्डा के भी कुछ लगा लेती हूँ। तो वैसे गाइडली में तो जो मेरा स्कोर रहता है वो कभी कभी तो ऑब्वियसली 90 से नीचे जाता है, लेकिन मोस्टली जो है मेरा 90 प्लस रहता है परसेंटेज। और जब जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि जो अगर हम कंपेयर करें अड्डा और गाइडली के मॉक टेस्ट को, तो अड्डा का लेवल जो है हल्का सा लो रहता है एज़ कम्पेयर टू गाइडली, लेकिन फिर भी इसमें परसेंटेज मेरी लो गई है। और इसको जो लगा रखा है वो भी काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने लगा रखा है, 10,601, और इसमें मेरी जो रैंक रही है वो 1506 रही है। फिर भी हम देख लेते हैं मेरा जो इंग्लिश में स्कोर रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो मेरा डाउन गया वो इंग्लिश की वजह से गया है, क्योंकि इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा आता है, अराउंड 30 to 35 में स्कोर कर लेती हूँ। और हाई लेवल का भी मॉक टेस्ट होता है ना, तो उसमें भी अराउंड जो है 25 तो हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है कुछ तो मिस्टेक्स हो गई हैं और कुछ पता नहीं क्या ही हुआ है। और क्वांट्स में भी मैंने 18 अटैम्प्ट्स किए थे, 2 रॉन्ग हुए हैं। और रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में भी पता नहीं कितने, 1 रॉन्ग हुआ है, शायद 20 अटैम्प्ट्स किए थे। तो देखते हैं क्या कुछ रहा है। इंग्लिश में सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश में जो है हमारा सबसे पहले क्लोज टेस्ट दे रखा था, और ये वाला क्लोज टेस्ट मैंने किया नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोग देखोगे ना तो 3-3 वर्ड दे रखे हैं। और 3-3 वर्ड्स जब दे देते हैं ना तो उनमें कन्फ्यूज़न होता ही होता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि 2 हैं, कई बार लगता है 3 हैं, कई बार लगता है 1 है, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने ये वाला क्लोज टेस्ट स्किप किया था और मैं सीधा आगे बढ़ गई थी। और रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है फिर 3-4, जिसमें से एक मेरा रॉन्ग हुआ है, CD रॉन्ग ही हुआ है। ये लास्ट के ये वाले जो 3 है ना, स्टार्टिंग की ये इंटरचेंज है, तो मोस्टली क्या पूरा ही रॉन्ग हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस तो मेरे बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं, और फिर भी मैं पता नहीं है वाले अटैम्प्ट पे क्यों करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा होता है कि कौन सा रॉन्ग है या कौन सा राइट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और जब भी 5 सेंटेंस दे देते हैं ना, तो या तो हमें सारे सही लग रहे होते हैं या मोस्ट ऑफ द रॉन्ग लग रहे होते हैं। और इसमें गलती क्या थी, रिसेंटली इनोग्रेट, मुझे जब मैं पढ़ती हूँ ना उस टाइम पे, जब मॉक टेस्ट दे रही होती हूँ ना उस टाइम पे मुझे गलती नहीं दिखती। और अभी जो है मैंने इसका एनालिसिस अब तक किया भी नहीं है गाइस, फिर भी मुझे इसमें गलती नज़र आ रही है कि यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग वर्ब ING फॉर्म उन्होंने कैसे लगा दी। और ये लोग आप लोगों को भी दिख गया वो, अभी हमारा ध्यान इसलिए चला गया क्योंकि एक तो हम बिल्कुल सही माइंड में बैठे हैं, अभी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। दूसरा जो है, अभी हमें दिख रहा है कि ये वाला सेंटेंस हाईलाइट है, तो इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिस्टेक होगी, और तो मिस्टेक दिख गई। उसके बाद देखें तो इसमें भी मुझे दिख गई है। अब क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेंड नहीं आएगा, सेंट आएगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। देखो ये रहा इंडिया सेंट, तो यही बात है, इसीलिए मैं इनको स्किप करने की कोशिश करती हूँ। मैंने 2 स्किप भी करे थे, बट जो 2 किए वो रॉन्ग हो गए हैं। एक तो चलो ये सही हुआ है, इसमें मुझे सारे सही लग रहे थे, तो सही है। उसके बाद ये जो है वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे कुछ, और वर्ड स्वैप के तो ठीक हुए हैं। उसके बाद फिलर के क्वेश्चंस थे, फिलर्स के भी ठीक हुए हैं। देन ये हमारा जो है एक पूरा का पूरा हमारा कन्वर्सेशन दे रखी थी, और उसमें जो है हमारे फ्रेजेस या इडियम्स बोल सकते हो आप लोग, ये यूज़ कर रखे थे, और उनके मीनिंग्स पूछ रखे थे कि यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हुए हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस थे। ये भी मोस्टली मेरे ठीक हैं, सारे ही किए थे मैंने, तो हाँ सारे ही कर रखे हैं। उसके बाद एक ये वाली हमारी आरजी थी, जिसको पढ़ने का मेरे पास टाइम बचा नहीं था, सिर्फ 3-4 ही मिनट बची थी, जिसमें मैंने पढ़ी पहले। उसके बाद 2-3 ही क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पाई हूँ, सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं मैंने, जो कि लास्ट में जल्दी जल्दी में चलो सही तो हो गया। तो बाकी मैं पूरे क्वेश्चन ये देख भी नहीं पाई थी, तो ठीक है जैसा भी हुआ है अब तो हो गया। तो उसके बाद क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में जो है सबसे पहले ये 3 तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। अर्थमेटिक के तो मैं वैसे लास्ट में करती हूँ, लास्ट में किए थे। सबसे पहले तो जो है बीच में एक ये वाली DIB थी, ये मैंने देखी नहीं, अदरवाइज़ मैं ये ज़रूर करती क्योंकि केसलेट बनती या फिर
3 कंपनीज दे रखी है, मेल फीमेल दे रखी है, टेबल बनती है और ईजी लग रही है। तो ये वाली करनी चाहिए थी, बट उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे लगा अर्थमेटिक के क्वेश्चन है ये सारे, तो मैं सीरीज़ में कर रही थी। उसके बाद बात करें तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें बात करें ना तो इसमें मैंने इतनी सिली मिस्टेक की है। मैंने इधर वैल्यू निकाल ली थी, इधर ऊपर मैंने निकाली थी 81 और नीचे निकाली थी 9, तो नीचे ऐसी कुछ आई थी, मतलब जो भी था ना वो एक तो उसका क्यूब था, एक तो जैसे क्यूब y3 दे रखा है तो सेम नंबर का ही यहाँ पे तो क्यूब आना था, यहाँ पे क्यूब आ रहा था और यहाँ पे जो है हमारा स्क्वायर आ रहा था। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे स्क्वायर करना है, मुझे लगा यहाँ पे हमारी सीधा x की वैल्यू निकली है और यहाँ पे जो है फिर छोटी वैल्यू आ गई, क्योंकि उस क्यूब को हटाया मैंने, y के ऊपर क्यूब मुझे दिख गया तो फिर यहाँ पे छोटी वैल्यू आ गई, और ऊपर जो है फिर प्लस माइनस में दोनों वैल्यू आती तो ऑब्वियसली नीचे वाला बड़ा हो जाता, लेकिन मुझे लगा कि ऊपर बड़ी वैल्यू हुई है और मैंने उसका स्क्वायर से उसको मतलब स्क्वायर रूट नहीं करा, तो इसलिए मेरी मिस्टेक हुई है सिर्फ। इधर जैसे हमारा 8 आ गया, इधर 8 आ गया क्योंकि 512 था, इधर जो है मैंने नहीं किया, यहाँ पे हमारा 49 है तो यहाँ पे -7 और +7 आता। पता नहीं मैंने कुछ मिस्टेक करी थी उस टाइम पे, मेरा तो 7 भी नहीं आया था, कुछ और ही आ रहा था। उसके बाद बात करें तो ये हमारी इसमें दे रखा है, यहाँ पे तो टोटल नोटबुक का परसेंटेज दे रखा है। टोटल नोटबुक तो हमारी 25,000 है, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो हमें 25,000 में से परसेंटेज मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमें निकालना था। हमने ABCDE सबका नोट डाउन किया, उसके बाद जो नोटबुक अनसोल्ड रह गई उनकी वैल्यू दे रखी है, फिर अनसोल्ड का जो निकाला है उसमें से माइनस करके सोल्ड की वैल्यू निकलती है। और मोस्टली सारे क्वेश्चन जो है सोल्ड अनसोल्ड ऐसे ही पूछ रखे थे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं थे, तो ये क्वेश्चंस तो हो गए थे इजीली। उसके बाद बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इनका डाटा दे रखा था, जो बैग सोल्ड हुए हैं और जो बैग लेदर के हैं, उसके अलावा कॉटन के बच गए आई थिंक, या क्लोथ्स के बच गए, तो ये वाली भी पूरी कर ली थी मैंने। ये DI ये भी इजी थी। उसके बाद लास्ट में 3 क्वेश्चन दे रखे थे इस टाइप के, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और ये वाले तो मेरा ठीक हुआ है। एक इसमें बोल रखा था PQRS 4 अलग अलग नॉन प्राइम नंबर है, तो तीनों को मिक्स करके ही आंसर निकलता। उसके बाद ये वाला जो है मुझे समझ नहीं आया रोंग कैसे हुआ है, क्योंकि जब भी हमारे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हम ऐसे ही करते हैं कि 8 मैन लिख के 8 M लिख के देन प्लस में 10 वुमेन, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इज़ इक्वल टू लिख लेते हैं, क्योंकि वर्क तो उन्होंने सेम ही किया होगा। फिर 4M प्लस में 5W इंटू में 4 करके फिर ऐसे निकालते हैं। तो उस हिसाब से निकालने के बाद फिर हमारे पास M और W की रेशो निकल जाती है। तो फिर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। फिर टोटल वर्क निकल गया तो फिर हम 6 मैन कितने दिन में काम करेंगे ये भी निकाल पाएंगे। तो मैंने इसलिए लिखा था कि बोथ 1 और 2 जो है आंसर आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा आंसर रोंग है और पता नहीं मुझे अब तक समझ नहीं आया कि रोंग क्यों है। तो अगर आप लोग को समझ आया तो ये वाला इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ये वाला, और ये मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला जाता है आंसर मार्क करते टाइम। तो इसमें पता है ये मैंने पढ़ा भी सही था, इसमें जो गैप आ रहा था वो 4 का ही था या फिर 3 का था, 4 से ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने पढ़ा भी। उसके बाद फिर ये नीचे वाले दोनों ठीक थे, तो मैंने गलती से ऑल 1, 2 और 3 पे क्लिक कर दिया, और जबकि मैंने पढ़ा भी था कि ये गलत है, लेकिन मैंने मार्क नहीं किया। कहीं आगे से मैं ध्यान रखूँगी, मार्क कर लूँगी कि फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, वैसे ही करना पड़ेगा, वरना मार्क कर आंसर पे जाते जाते मैं भूल जाती हूँ और फिर रॉन्ग पे मार्क कर देती हूँ। तो ये तो नॉर्मल है, कितने लेटर, सारे नंबर ऑफ़ लेटर्स, वो जो गैप वाला होता है। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है क्योंकि टाइम नहीं बचा था। नहीं, ये वाला मैंने अटैम्प्ट किया था, और इसमें काफ़ी टाइम भी दिया था। टाइम आप देख सकते हो 5.5 मिनट मैंने इसमें लगाए। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी बस, मेरा पूरा बन गया था। बस मैं पढ़ने में भी नहीं, मैं जो नोट डाउन कर रही थी ना, मेरी 3 पॉसिबिलिटी बनी हुई थी, 3 में से लास्ट में एक तो कैंसिल ही हो गई थी, 2 बची हुई थी। उनमें से जो ये लास्ट वाली जो कंडीशंस थी ना, वो मैं सही से फिलअप नहीं करी थी, इसलिए रॉन्ग हुआ है और इतना टाइम भी वेस्ट हुआ और ये वाला हुआ भी नहीं। और जब मैंने पूरा ये जब हमारा सबमिट हो गया उसके बाद मैंने करके देखा ना रीजनिंग का, तो तब भी हो गया था 1 मिनट में, तो वो प्रेशर की वजह से ही नहीं हुआ मुझसे उस टाइम पे। उसके बाद बात करें तो ये तो कुछ इंक्रीज़ करना है, कुछ डिक्रीज़ करना है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये वाला क्वेश्चन था।
देन उसके बाद 9 बॉक्सेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो उस हिसाब से निकालना था। फिर 7 पर्सन है, ये टॉप मोस्ट फ्लोर जो है हमारा 7 है, 1 2 3 4 7 लेके हमें, और यहाँ पे अलग अलग जो है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी दे रखी है, तो उस हिसाब से अरेंज करनी थी। देन उसके बाद बात करें तो 14 पर्सन है, पैरेलल रो में बैठे हैं, कुछ 7 नॉर्थ में 7 साउथ में देख रहे हैं, और इन्होंने डिफ़ाइन नहीं कर रखे कौन साउथ में देख रहा है कौन नॉर्थ में, तो वो हमें पढ़ने से ही पता चला था। उसके बाद कुछ इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन है वो मैंने किए थे। उसके बाद फिर एक और पज़ल बच गई थी, वो करने का टाइम नहीं बचा क्योंकि मैंने उसी में 5.5 मिनट लगा दिए थे। तो लास्ट में जो मेरे पास सिर्फ 1 ही मिनट बची थी, तो मैं करती तो भी नहीं हो पाता, तो मैंने लास्ट में जो है 2 मिनट बची हुई थी, तो लास्ट में वे 2 क्वेश्चन कर लिए थे मैंने। एक तो जिसमें कुछ प्लस माइनस करा रहे थे, और एक जो जिसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स बताने थे, ये मैंने बाद में किया था। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा ही था क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस में टाइम लगता है जब 3 ये दे देते हैं, कुछ नहीं वाले कंडीशन होती है, कुछ होने वाली कंडीशन होती है, तो ये थोड़ा सा पजलिंग हो जाता है। तो अच्छा ही किया मैंने स्किप करके, पहले मैंने दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट किए। बस इसमें मुझे थोड़ा यूँ है, इसमें मैंने थोड़ा सा रिलैक्स माइंड के साथ अगर उस कंडीशन को लगा के देखा होता तो ये बन जाता, और मैं इसके आंसर्स पे कर देती, क्योंकि 5.5 मिनट तो काफ़ी होती हैं गाइस। तो ठीक है, अब तो जो भी है, तो इसमें आप लोगों ने मेरा स्कोर देख लिया, एनालिसिस देख लिया। अगर आप लोगों ने भी ये वाला मॉक टेस्ट लगाया तो आप मेरे साथ अपना स्कोर परसेंटेज ज़रूर शेयर करना, और अच्छे से आप लोग अपनी SBI PO की और IBPS PO प्री की दोनों की अच्छे से तैयारी करते रहो गाइस। और अगर आप लोगों ने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो ज़रूर कर दो IBPS PO का भी। और ठीक है, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।